सिद्रा साहिबा, व्हाट अबाउट बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूरोपियन यूनियन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे मार्केट एक्सेस रहे पाकिस्तान का, आप पढ़ती रहती हैं इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं उसको, हाउ इज़ द वर्ल्ड वाचिंग अस? I think the world is very concerned the way things have played out. हम अभी बात कर रहे थे, a lot of people, international journalists who cover the South Asian beats have also said, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं ना कि शायद नवाज शरीफ साहब ने अगेन एक दफ़ा जल्दी की है, अभी पूरा रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ। इससे पहले पॉइंट आउट हो रही है। जी, हम पिछले सेगमेंट में भी हम ये बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ अगेन बीइंग कॉशियस। अब ये दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक वो पूरा रिजल्ट देखना चाहते हैं, रिजल्ट में इतनी कम सीटें रह गई हैं कि बहुत कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला, दीज आर relatively the party positions, but at the same time I think वो अपने कार्ड्स को भी थोड़ा छुपा कर रख रहे हैं कि किस तरह negotiations आगे बढ़ती हैं, दोनों के लिए फ़ायदे क्या होंगे। I still don't see कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी in case they want an access into पंजाब, जो कि उन्होंने जाहिर किया ये देखकर कि बिलावल साहब, that's an important point that you threw up। तारिक चौधरी साहब, एक जुमला कहूँ, अभी आपने शांगला का जिक्र किया था ना, उस पे आएंगे वो, चूंकि फरजाना को मेरा ख्याल है लाइन अप कर रहे हैं, शांगला में है वो शांगला में ही रहे ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या मतलब जो स्ट्रीट वायलेंस इस वक्त वहाँ से खबरें आ रही हैं, आगे ना बढ़े, वो फैले ना। चलिए ये पूछ लेते, वैसे मैंने जो लास्ट खबर आई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि वो खासा कंट्रोल कर लिया गया है, मगर कब तक किया ये भी देखना होगा। तारिक चौधरी साहब, ये जो सिद्रा ने पॉइंट उठाया है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी एक निगोशिएटिंग पोजीशन में आ गए, पहले तो मेरा सवाल कि यही अब हतमी रिजल्ट है, यही ट्रेंड सेट हो गया जिसकी कल रात बार बार पराचा साहब बात करें, या कि जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो कोई सिनेरियो बदल भी सकता है? देखें 264 सीटें या 264 सीटें 270 तो नहीं हो सकती, तो जो नंबर तो ये रहेंगे, 2-4 सीटें अभी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि 15 या 20 सीटों का नतीजा बाकी रह गया, बाकी तो तकरीबन आ गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि 95 या 96 जो इंडिपेंडेंट हैं, और अगर नून लीग जो है 65 हो जाएंगी, 70 हो जाएंगी, 2-4 सीटों का फ़र्क पड़ेगा, पीपल्स पार्टी की 2-4 सीटें और बढ़ जाएंगी। जो नीचे सीटें हैं 13-14 वो इतनी रहनी है, 13 की 14 हो जाएंगी, 14 की 13 हो जाएंगी, तो दो नंबर तो यही है। अब ये सिनेरियो ये है कि ना मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बना सकती है, और ना ही ये दोनों अकेले उन सब इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इंडिपेंडेंस को लेना पड़ेगा नहीं, अगर फर्ज करें लीड करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट और वो ग्रुप बना लेते हैं, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं जी के इंसाफ पार्लिमानी ग्रुप, एक नाम है हाइपोथेटिकल, बना लेते हैं जी कि हमने हुकूमत बनानी है, उसको भी तो चाहिए होगे ना, उसके पास भी तो मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास भी तो 168 का जो नंबर है, जो मैजिकल नंबर है, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पार्लियामेंट में जिसने भी हुकूमत बनानी है उसने 2 या 3 बड़े फ्रीकैन को साथ मिलाना है, उनके मुतालबात मानने हैं, उनको वजारतें देनी है, उनको राम करना है, उनको खुश करना है, और ना सिर्फ हुकूमत बनाते हुए बल्कि हुकूमत बनाने के बाद भी। अच्छा, दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त तक जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं वो इस तरह की नहीं है कि हम या नून लीग के साथ जाएंगे या हम पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, अभी तक उन्होंने कोई वही कह रहा हूँ कि उनकी भी तो स्ट्रेटजी होगी ना, उन्होंने भी तो प्लान बनाया होगा ना। कल मुलाकात है अली जफर साहब की, और गौहर साहब जाएंगे बानी चेयरमैन के पास अडयाला, उनसे मिलेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे, उनको सामने सिनेरियो रखेंगे, और डेफिनेटली वो भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी हुकूमत बनाएं, या फिर ये है कि ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें कि जो उनके मुखालिफ फ्रीकैन हैं उनको टफ टाइम दे सकें।